तो भाई जिस रास्तों से भी ट्रक ड्राइवर जाने से भी घबराते हैं, मैं उस रास्ते से ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ आज। क्योंकि घाट बहुत बड़ा है और गड्ढे भी बहुत बड़े बड़े। मुझे बताया भी था ट्रक ड्राइवर भाइयों ने कि भाई तू इस रास्ते से ट्रैक्टर लेके मत जा, क्योंकि इस रास्ते से बहुत गड्ढे बड़े बड़े हो रखे हैं, क्योंकि तेरा ट्रैक्टर जा नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे पीछे भी मक्का की ट्रॉली भरी पड़ी हुई है। इसलिए तू इस रास्ते से मत जा भाई, दूसरा रास्ता से चला जा। मैंने बोला भाई ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ मंडी के लिए, अगर मैंने 1.5 घंटे में मंडी नहीं लगाई तो मैं मक्का लेके रिटर्न आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे मंडी मिल नहीं पाएगी। इसलिए मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं तेरे से आगे जा पाऊँगा, तेरे से आगे मैं चढ़ाई कर लूँगा। तो वो बोला कैसे करेगा कि तेरा ट्रैक्टर है मेरा ट्रक है। तो भाई ट्रैक्टर और ट्रक में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम सिर्फ भगा सकते हो और ताकत तुम्हारे में भी बहुत अच्छी खासी है और इसमें भी बहुत अच्छी खासी ताकत है भाई। क्योंकि जब मैं भगाने पे आ जाऊँगा ना तो मैं ट्रक के भी पीछे छोड़ दूंगा भाई। उसको मैंने बोला भी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो भाई मैंने उसको बोल दिया कि हो जाए तेरा और मेरा मुकाबला, कौन आगे जाके सबसे ऊपर टॉप में जाएगा, क्योंकि जो चढ़ाई चढ़ के घाट चढ़ाई चढ़ के सबसे ऊपर जाएगा। तो अब तुम ही घाट का हालात देख ही सकते हो किस तरह से हालत हो रखी है। और इस बस वाले ने तो मेरे पे ही डाल दिया था भाई। मैं इसको बोला भी यार मेरे को मरवाएगा क्या यार, ऑलरेडी मैंने चैलेंज कर दिया एक ड्राइवर भाई को। तो भाई इस रास्ते से अभी ये जो टर्न देख रहे हो भाई, यहाँ पे अच्छे ड्राइवरों की पसीने छूट जाते हैं। वो कैसे तुम्हें दिखाती है कैसे, तुम यकीन नहीं करोगे ना मेरा, तुम्हें हर एक चीज़ दिखाऊंगा मैं कैसे। क्योंकि इस घाट में और जब भी तुम आओगे तुमको कहीं पे गाड़ी पलटती हुई मिलेगी, किसी की खराब हुई मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल तुम ये सामने वाली गाड़ी देख लो, ये भी 12 टायर या 16 टायर दिख रही है मुझे, क्या 16 टायर ही है। अच्छा, तो इसलिए ये भी अभी इसका ख़राब हो चुकी है, अभी यहाँ पे चढ़ नहीं पा रही। तुमको दिख रहा है छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा चढ़ाई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर दो व्हीकल पास नहीं हो पाते यहाँ से, सिर्फ एक ही व्हीकल निकल पाता है, क्योंकि गड्ढे बहुत बड़े बड़े हो रखे थे। और मैंने सामने हॉर्न और डिपर चालू कर दिया था कि मैं आगे ऊपर से आने वाली गाड़ियों का समझ जाए कि हाँ भाई पीछे से कोई नीचे से कोई आ रहा है ऊपर। तो मैंने पहले हॉर्न और डिपर चालू कर दिया था और सीधा मैंने अपना ट्रैक्टर 3rd सेकंड में लगा दिया था, क्योंकि अभी लो लगाने का तो कोई काम ही नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड में ही निकल जाएगा। अभी देख ही सकते हो गाइस, अभी गड्ढे की वजह से इस गाड़ी का कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पे ड्राइवर लोग घबराते हैं भाई आने में, क्योंकि कांपते हैं भाई। क्योंकि इस रास्ते से लगभग 15 या 16 किलोमीटर की घाट होगी और उसके बाद थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिलता है भाई। उस रास्ते में अच्छे रास्ते में कोई ये नहीं। और यहाँ पे भी एक दुर्घटना हो सकती है भाई। अभी ये जो दिख रही है सामने, यहाँ पे भी 2 व्हीकल निकल नहीं पाती भाई, क्योंकि अगर सामने से कोई ट्रक आ गई और इस साइड से कोई ट्रक आ गई तो एक तो यहाँ पे इस साइड से ही रुकना पड़ेगा और एक तो उस दूसरी साइड से, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो खाई है और इस साइड से भी खाई है, क्योंकि कब जाके यहाँ से नीचे गाड़ी पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा ड्राइवर भाइयों को ऐसी जगह पे सावधान होकर चलाए और सुतूर होकर चलाए, क्योंकि आप भी एक घर परिवार छोड़ के आए हैं अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भाई, कुछ पैसे कमाने के लिए। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरा ड्राइवर भाई, कृपया करके आप गाड़ी धीरे चलाए, अपनी जिम्मेदारी से चलाए और किसी को नुकसान ना पहुँचाए, आप खुद को भी नुकसान ना होने दो कुछ। तो जैसे निकला भाई यहाँ पे जाम लग गया, क्योंकि जाम इस टैंकर वाले ने लगा दिया था भाई, क्योंकि पानी मार रहा था। तो मैं लगभग यहाँ पे 5-10 मिनट रुकने के बाद मैं इसको बोला भाई जल्दी से कर, मुझे मंडी लेकर जाना है। अगर मेरी मंडी छूट गई तो मैं अगर रिटर्न आना पड़ा, मुझे मंडी नहीं मिली तो मुझे बहुत मारेंगे। तो जैसे तैसे करके भाई से मैंने बात की और निकाला वहाँ से ट्रैक्टर, सीधा मंडी आया। मंडी तो नहीं, यहाँ सिर्फ पहले काटा करना पड़ेगा अपने को। काटा करने के बाद अभी देख सकते हो कितना बड़ा खला हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 1600 रुपये कुंटल के हिसाब से मक्का का बिका है अपना। तो मैंने सबसे पहले इसे यहाँ पे दिया और मैं एक भाई को बोला भाई मेरा जल्दी से ट्रैक्टर खाली कर दे, क्योंकि ऊपर आप देख ही सकते हो बारिश का भी हो रखा है, बारिश क्या पता है। और जैसे ये बिहारी भाई अपना बिहार से है भाई, इसने खाली करने में स्टार्ट कर दिया और जैसे तैसे मैंने भी उसे कुछ मदद की और इस भाई ने मेरा नुकसान कर दिया यार, मेरा त्रिपाल फाड़ दिया यार, 2000 का त्रिपाल। और खाली करने के बाद अब मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ भाई, आप सोचोगे नहीं कि हाँ भाई तू इस रास्ते से कैसे गया। और डीजल डालने के लिए लगभग बहुत अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पे, और ऑलरेडी यहाँ पे बारिश हो चुकी है। अब तुमको मैं दिखाता हूँ कैसे, अभी देख सकते हो बारिश हो रखी है, क्योंकि जब मैं ट्रैक्टर खाली कर रहा था और साइड में लगा दिया और मैंने अभी इस जगह पे जब यहाँ से बाइक वाले भी आएंगे तो क्या हाल होगा उनका, जाम नहीं होगा क्या, पहिया जाम हो जाएगी भाई। और
बाइक स्लिप होके गिर जाएगी। तो अपना ट्रैक्टर जैसे तैसे करके मैं डीजल डालने गया, क्योंकि यहाँ पे लगभग नज़दीक में कोई डीजल पंप नहीं है। आप देख ही सकते हो कितने अंदर है डीजल पंप। यहाँ से डालते हैं भाई डीजल 2000 का और निकलते घर की ओर। तो सबसे पहले हमने आए यहाँ पे 2000 का डीजल डालते हैं और डीजल डाल ले 2000 का डीजल डाला और निकलते भाई यहाँ से सेल मारते। तुमको दिखाते हैं भाई बाइक वालों की हालत, अभी देख सकते हो इस भाई की बाइक पूरी जाम हो चुकी थी, क्योंकि पूरा चिकन लग चुका था, उसे कीचड़ लग चुका था और बाइक पूरी जाम हो चुकी थी। और मैं जैसे वीडियो बना रहा था छोटा हाथी वाला भाई मुझ पर हंसने लगा है, उसकी क्या हालत हो रही है और तो हंस रहा है और तू वीडियो बना रहा है। और आदि सामने से एक बाइक आ रही है, उसकी हालत देखो कैसे। मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, क्या पता कहीं स्लिप होके मेरे पे ना आ जाए। मुझे हंसी भी तो बहुत आ रही थी और उसके पास छोटा बच्चा था। कभी देख सकते हो यहाँ पे वो गिरते गिरते बच जाता है गैस, अभी देख सकते हो। हाय भाई, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है भाई प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। सब्सक्राइब करने में आपको पैसे तो नहीं लगते यार, छोटा यूट्यूबर यार, सपोर्ट कर दो यार। चलो भाई तुम्हें चलते हैं आगे सीधा। अब सामने तुमको हाईवे दिख ही रहा होगा, इस हाईवे से निकलते हैं भाई सीधा घर की ओर। जैसे तैसे करके मैंने हाईवे को तो आ गया भाई। यहाँ पे भी बारिश हो रही थी। मैं बोला यार ज़्यादा भगाऊंगा तो पूरा कीचड़ मेरे को आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चलाऊँगा भाई। क्योंकि अगर मैंने फास्ट भगाया तो यहाँ पे कुछ ड्राइवर भाई रुके थे, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी रुक जाऊँ, लेकिन नहीं, मेरा और घर पे मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने रुकना उचित नहीं समझा कि घर पे जाना अच्छा ही समझा। और जैसे तैसे करके आगे आके जाम लग चुका था। अभी जाम कब हटेगा कुछ पता नहीं इसका, तब देखते गए कब जाम हटेगा और कैसे होगा और कैसे मिलेगा यार, यहाँ से निकल पाएंगे हम। कब तक नहीं निकल पाते और कैसे निकलते इसका कोई गारंटी नहीं। देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो सबसे पहले तो इस भाई ने जाम लगाया था और मैं और मेरा ट्रैक्टर अभी देख सकते हो, ट्रैक्टर खाली करके आ गया मैं। अभी जाम लगा चुका है पूरा, जाम तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। और मेरे पीछे ड्राइवर भाई भी आ जाता है, इससे बोला भाई थोड़ा बैक लेके साइड में दबा ले, क्या पता यार अगर यहाँ से गाड़ी गुड़ी आ गई तो बोला मैं ले लेता हूँ भाई, जाम ना लगने पाए। और जैसे जाम थोड़ा सा खुला भाई फिर से जाम लग चुका था, क्योंकि धीरे धीरे करके जाम हट नहीं रहा था। हटने का नाम लगभग 2-2.5 घंटे हो गए भाई हमें यहाँ पे, जाम हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि जाम होना ही पड़ रहा था। क्योंकि आगे से व्हीकल आ चुका था और ये सिंगल रोड है भाई, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है इस हाईवे का। तो जैसे तैसे जाम खोला भाई, हम धीरे धीरे करके धीरे धीरे रेंगते आने लगे। तो रेंगते जाते जाते हम ऐसे स्लो में आ गए और फाइनली जाम हट चुका था और फिर निकले हम सुसाट। तो आई होप भाई आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। अगर फिर से जाम लग चुका है भाई, आपको दिख ही रहा होगा यार कितनी दूर तक लेन लगी पड़ी हुई है, आगे जाम लगा हुआ है। हमें तो और भी जाम में फंसना पड़ा है, एक बार तो फंस चुके हैं। अच्छा भाई जब हम मंडी को आ रहे तब नहीं जाम लगा, मंडी हो जाने के बाद जाम लगा है, तो ये अच्छी बात है। अगर पहले ही जाम लग जाता तो मैं बहुत बुरी मुसीबत में पड़ जाता, क्योंकि पहले मेरा दिमाग की दही हो चुकी थी और इसलिए मैंने समझा था कि भाई आज जल्दी जाऊंगा और मंडी छोड़ूंगा कैसे भी करके। क्योंकि जो हमारे गांव के नज़दीक गांव में पड़ता है मंडी, वहाँ पे थोड़ा मंदी चल रही है भाई, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी है। फिर मैंने निकाला अपना देसी कट्टा, अब इससे सब ड्राइवर भाइयों को डराऊंगा मैं, ठा करूँगा। कोई मेरे पे आएगा तो मैं इस बंदूक दिखा के उन्हें वार्निंग करूँगा। तो सबसे पहले मैंने निकाला कट्टा अपना और चलाया निशानाबाजी, ठा ठा। और ड्राइवर भाइयों का रिएक्शन भी कुछ अच्छा खासा आ रहा था, क्योंकि इन ड्राइवर भाइयों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको, मेरे भाइयों को हैप्पी दिवाली मेरे भाई एडवांस में। चलो भाई चलते आगे सीधा। यहाँ पे भी स्लो करके, यहाँ पे भी जाम लगने वाला था लेकिन जाम लग भी नहीं दिया, जैसे तैसे करके निकाला। और मैंने अपने देसी कट्टे से इन्हें दादागिरी करने लगा। जैसे तैसे करके हम आए, फिर से जाम लग चुका था, अब हमें और रुकना पड़ेगा यार। आज मेरे पीछे बहुत बड़ी चुनौती लग चुकी थी, क्योंकि मैं कहीं से भी आ रहा तो मैं जाम में फंस जा रहा हूँ। जैसे आता हूँ तो वो खड़ा अपना लाल घोड़ा, जैसे तैसे करके। ये भैया बिहार से और ये ड्राइवर भैया एमपी से, अलग अलग राज्यों के भैया ड्राइवर मिलते हैं भाई। इन ड्राइवर भैया की भी दाद देनी पड़ेगी यार, बड़े दूर दूर से आते हैं और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं। इन ड्राइवर के भाइयों की मान सम्मान किया करो मेरे भाइयों। अगर ये नहीं होते तो हमारा देश भूखा मर जाएगा भाई। अगर इन्होंने एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए
अगर इन्होंने आंदोलन कर दिया तो अब हमारा देश पूरा भूखा मर जाएगा भाई, क्योंकि इनका ही बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे को, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामग्री पहुंचाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं भाई, ड्राइवर भाइयों की रिस्पेक्ट किया करो और ड्राइवर भाई को सपोर्ट किया करो। और मैं भी एक ड्राइवर हूँ तो मुझे पता ही है भाई, क्योंकि मैंने जब पहले मैं भी ट्रक पे जाता था भाई, गया था 2-3 महीने गुजारे मैंने गाड़ी की हेल्प में, फिर मुझे घर पे बुला लिया गया। फिर मैंने अपनी मस्ती में आके ट्रैक्टर लिया, क्योंकि अब मुझसे ट्रैक्टर की किस्त भरी नहीं जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, यहाँ से जाओ वहाँ से जा, दिहाड़ी कर वैसे कर के पैसे कमा के इसका किस्त भरना पड़ रहा है मुझे। तो आई होप भाई आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाइयों। मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।